हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि मैं रोज़ एक सच्ची घटना सुनाऊंगी, तो आज मैं आपको सच्ची घटना सुनाऊंगी। जैसा सभी को पता होगा कि पहलगांव में अभी आतंकी हमला जो हुआ है उसमें कितने निर्दोष लोग मारे गए हैं। तो यहाँ पर एक जो लड्डू गोपाल की भक्त थी, लड्डू गोपाल ने कैसे उनकी जान बचाई, वही वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और यह सच्ची घटना है कि जिसके साथ ठाकुर जी होते हैं उसका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो यह जो कहानी है, यह कहानी है अंकिता की। अंकिता रहने वाली है दिल्ली की। अंकिता जी दिल्ली की रहने वाली हैं। उनके एक बेटा और एक बेटी हैं और उनके पति हैं। तो उनके बच्चों की अभी छुट्टी हुई थी और उनके पति का भी प्लान था कि बच्चों की छुट्टी होंगी तो कहीं घूमने जाएंगे। तो उन लोगों ने प्लान बनाया कि सबसे पहले हम नगरकोट जाएंगे, उसके बाद वैष्णो देवी जाएंगे। वैष्णो देवी से जितनी भी आसपास की चीज़ें हैं उन सबको कवर करेंगे, सारी जगह घूमेंगे और फिर उसके बाद हम कश्मीर घूमेंगे। तो उनके घर में एक लड्डू गोपाल थे और लड्डू गोपाल थे 12 नंबर के, बड़े लड्डू गोपाल थे और उनके यहाँ बहुत ज़्यादा सेवा होती थी। और जो अंकिता जी थी वो लड्डू गोपाल की बहुत हद तक सेवा करती थी। कहीं जाती थी तो एक एक बच्चे को जैसे हम कुछ बना के रख के जाते हैं, ऐसे ही वो एक टिफिन में लड्डू गोपाल के पास खाना रख के जाती थी कि मैं जा रही हूँ, आप खा लेना। एक भाव से ऐसी सेवा कि एक पानी की बोतल रख के जाना, गर्मी में गर्मियों की तरह सेवा करना, ठंडों में ठंड की तरह सेवा करना। घर में सभी करते थे, लेकिन अंकिता जी जो थी वो विशेष भक्त थी लड्डू गोपाल की। वैसे तो वो जैसे सुबह से शाम में तो लड्डू गोपाल को छोड़ जाती थी, लेकिन जैसे अपनी मम्मी के यहाँ गई तो वो लड्डू गोपाल को लेके जाती थी, पीछे कौन सेवा करेगा, और वो पुत्र रूप में सेवा करती थी। सबसे पहले तो उनका ये भाव था। तो जब भी वो कहीं जाती थी लंबे टूर पर तो वो लड्डू गोपाल को हमेशा साथ लेके जाती थी। तो वो घूमने का प्लान बनना था तो लड्डू गोपाल की सारी पैकिंग की, लड्डू गोपाल के कपड़े रखे बैग में, सारी चीज़ें रखी, अपने सब लोगों ने पैकिंग की और वो निकल गए। सबसे पहले उनने नगरकोट के दर्शन किए, उसके बाद वैष्णो देवी पहुँचे। तो उनने एक लड्डू गोपाल के लिए एक तो वो देखते हैं आप, एक डलिया आती है जिसमें लड्डू गोपाल को बैठा लेते हैं तो हवा लगती रहती है, और एक कंडिया टाइप में आती है जिसमें लड्डू गोपाल का सामान रख लेते हैं। अब वहाँ पे पता नहीं सब जगह कैसा खाना मिले, क्या मिले, तो उन लड्डू गोपाल के लिए लड्डू, मठरी, इस तरीके की चीज़ें ड्राई फ्रूट्स वगैरह वो लेके आई थी कि मैं लड्डू गोपाल को जितने भी दिन हम घूमेंगे तो मैं इस चीज़ का भोग लगा दूंगी। तो वहाँ पर नगरकोट के दर्शन किए तो उनने उस डलिया में लड्डू गोपाल को रख लेती थी, और जब धूप होती थी तो अपने दुपट्टे से लड्डू गोपाल का सर वो ढक लेती थी। नगरकोट दर्शन किए तो सब लोग देखते थे, क्योंकि बड़े लड्डू गोपाल थे, 12 नंबर के, तो थोड़े भारी भी थे। तो वो पकड़ती थी, कभी उनकी बेटी, कभी उनका बेटा और कभी उनके पति पकड़ते थे। तो ऐसे ही उनने नगरकोट के दर्शन करने के बाद फिर वो लोग आगे निकल गए। तो वहाँ उनने वैष्णो देवी के दर्शन किए। वैष्णो देवी में वो इतने प्यारे थे लड्डू गोपाल के, सबने उनके साथ फ़ोटो भी खींचे कि कितने प्यारे लड्डू गोपाल हैं। जो लड्डू गोपाल के भक्त होते हैं उन्हें तो कहीं भी लड्डू गोपाल मिल जाते हैं तो वो तो आकर्षित होते ही हैं। तो सबने वहाँ पर फ़ोटो खींचे। तो वैष्णो देवी फिर वो वहाँ पर रुक गई। तो उनका प्लान था कि हम वैष्णो देवी के आसपास जितने भी मंदिर हैं, जितनी भी घूमने की जगह हैं, सारी चीज़ें घूम कर ही जाएंगे, इसके बाद हम कश्मीर चल लेंगे। तो 2 दिन वो लोग वहाँ पर रुके और उनने आसपास के जितने भी एरिया थे, जो घूमने की जगह थी, वो सारी चीज़ें घूमी। उनने सारी चीज़ें कवर की, क्योंकि उनको घूमना था। वहाँ से शॉपिंग की हुई कि जो चीज़ वो ले सकते थे वो सारी चीज़ें शॉपिंग की। तो वहाँ पर घूमने के बाद अब सबने कहा कि अब यहाँ दोनों मंदिर के दर्शन हो गए हैं, तो हम घर से तो सोच के आए थे तो हम कश्मीर जाएंगे, तो अब हम लोग कश्मीर चलते हैं। तो वहाँ वो कश्मीर पहुँच जाते हैं। कश्मीर पहुँचने के बाद वहाँ पर वो रूम ले लेते हैं। रूम लेके कहते हैं कि अब यहाँ पर कम से कम 2-3 दिन हम घूमेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर पहली बार आए हैं। तो वो लोग वहाँ से 2 दिन रुककर आसपास में घूमते हैं। तो आसपास में जितनी कश्मीर में जितनी जगह घूमने के लिए बनाई गई हैं वो सारी जगह घूमते हैं। तो जिस दिन ये पहलगांव में अटैक हुआ था, आतंकी अटैक हुआ था, तो उस दिन उनका, क्योंकि ये जो जगह है इसको छोटा स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है, तो उनका प्लान था उसी दिन का कि हम यहाँ पर घूमने आएंगे। तो उस दिन का जब प्लान था तो फिर घर पे जब जिस दिन अटैक हुआ उस टाइम सुबह वो कहते हैं कि आज पहलगाम का जो छोटा स्विट्ज़रलैंड है उसको देखने चलते हैं। वो वहाँ पे सभी लोग बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो सभी तैयार हो जाते हैं। सभी तैयार होने के बाद अंकिता जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल को तो मैं यहाँ अकेले छोड़ूंगी नहीं, कोई नहीं है,
इनको भी लेके चलते हैं। तो सब घर वाले कहते हैं कि चलो ठीक है, लेके चलते हैं, ले चलो। तो भारी थे, टोकरी में ऐसे ये हो रहा था कि धूप में कैसे रखें इसमें, तो उनने टोकरी में तो रखे थे, लेकिन उसके साथ उनने एक वहाँ से छोटा सा छाता खरीद लिया था कि जैसे जहाँ पे ज़्यादा धूप हो तो मैं अपने लड्डू गोपाल के सर पे लगा दूंगी, क्योंकि भाव मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि पुत्र वाला था। तो उनने फिर वहाँ पे गाड़ी की कि हमें वहाँ पर छोड़ दीजिए, रूम दूसरी जगह लिया था। तो गाड़ी वाले से ने जैसे वहाँ पर जो अटैक हुआ था उससे थोड़ी पहले ही उनको छोड़ दिया। तो वो वहाँ पर कहते हैं कि चलो, तो गाड़ी में से जब उतरते हैं तो वो लड्डू गोपाल को लेके थोड़ा सा चलती हैं, पैदल चलती हैं। मैंने बताया आपको बड़े लड्डू गोपाल थे, भारी थे, तो उनके हाथ बहुत दुख जाते हैं। तो वो अपनी बेटी से कहती हैं कि अब कुछ देर के लिए तू पकड़ ले लड्डू गोपाल को, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। तो थोड़ी देर बाद बेटी कहती है, मम्मा मैं तो घूमने आई थी, आप लड्डू गोपाल को लेके आई थी, आप पकड़ो। तो फिर थोड़ी देर वो अपने बेटे को देते हैं। तो दोनों बच्चे कहते हैं कि मम्मी पापा आप ही पकड़ो, हम तो यहाँ घूमने आए हैं, हमें यहाँ की सारी चीज़ें देखनी है, तो आप लोग ही पकड़ लो। तो माँ बाप कहते हैं कि जब पत्नी का हाथ दुख गया था तो पति सोचता है कि लाओ मैं थोड़ी देर पकड़ लेती हूँ, लेकिन मन उनका भी नहीं था, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो भाव था वो उन्हीं का था, अंकिता जी का। लेकिन उनके हाथ में दर्द था, इस वजह से उनके पति कुछ देर के लिए पकड़ लेते हैं कि लाओ मैं पकड़ लेता हूँ। तो वो पकड़ लेते हैं। तो बस थोड़ी ही दूर थी जहाँ पर ये सब चीज़ें हुई हैं, इतने लोग मरे हैं, तो वो चल रहे थे। तो वो उनने लड्डू गोपाल हाथ में लिए, तो उनका ऊंची नीची थोड़ी सी जगह थी, आपने वीडियो में भी देखी होगी, बहुत सारी वीडियो डली हुई हैं। तो उनके हाथ में लड्डू गोपाल थे, और लड्डू गोपाल इतने भारी भी थे कि वो नीचे की तरफ नहीं देख पा रहे थे, वो सीधे चले जा रहे थे। तो वो डलिया में जो लड्डू गोपाल थे तो वो एकदम से ऐसे बढ़े जा रहे, तो जगह ऊंची नीची आती है और वहाँ पर उनका पैर मुड़ जाता है, उनके हस्बैंड का। जब उनके हस्बैंड का पैर मुड़ता है तो वो एकदम से बहुत तेज चिल्लाते हैं, तो वो तभी वहाँ पर नीचे बैठ जाते हैं। तो वो लड्डू गोपाल को अपनी पत्नी को देती हैं कि पकड़ो पकड़ो, मेरे बहुत तेज पैर में चोट लग गई है। तो इतना तेज़ लगती है कि वो बहुत तेज़ तेज़ चिल्लाने लगती हैं, मेरे पैर में बहुत दर्द है, शायद मेरी हड्डी टूट गई है, क्या हो गया है, मुझसे तो बिल्कुल चला नहीं जा रहा। वो बहुत कोशिश करती हैं कि मैं बच्चों को लेके आया था, इनकी वजह से मतलब हम घूमने आए हैं, और मेरी तो कोशिश करते हैं, लेकिन उन पर तो एक कदम भी बिल्कुल चला ही नहीं जा रहा था कि मैं यहाँ से उठ भी पाऊँ। तो वो तीनों से कहते हैं कि ऐसा करो, तुम लोग घुमाओ, मैं तो चल नहीं पाऊँगा। तो उनकी पत्नी तो उदास थी, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि मेरी वजह से मैंने लड्डू गोपाल पकड़ाई, और उनके पति बहुत गुस्से में थे कि तुम्हारा अगर ऐसा ही पुत्र भाव है, हर जगह तुम्हें लड्डू गोपाल लेके ही घूमना है, तो तुम खुद ही आ जाती, मुझे क्यों लेके आई? अगर मेरे हाथ में लड्डू गोपाल नहीं होते तो मैं गिरता भी नहीं, ना मेरे चोट आती, तो मैं अच्छे से घूम पाता। अब तीनों लोग जो बच्चे थे वो भी चिल्ला रहे थे कि माँ कभी अपनी फैमिली भी देख लिया करो, तुम्हें लड्डू गोपाल के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है, बस लड्डू गोपाल। तुम यहाँ घूमने आई, यहाँ भी लड्डू गोपाल को ले आई, घर तक ही लड्डू गोपाल रख लिया करो कि सब जगह तुम्हें लड्डू गोपाल ही दिखते रहते हैं। फिर पति कहते हैं तुम्हारा इतना ध्यान ना मुझ पर है ना बच्चों पर है, बस लड्डू गोपाल पर ध्यान है। अगर यही लड्डू गोपाल तुम्हारे इतने अच्छे हैं तो हम यहाँ घूमने आए, तो मेरे पैर में चोट क्यों लग गई? जब तुम्हारे लड्डू गोपाल इतने अच्छे हैं फिर मेरे पैर में चोट क्यों लगी? पैर में चोट नहीं लगनी थी अगर तुम्हारे लड्डू गोपाल अच्छे थे, अगर सच्चे थे। अब मेरे पैर में चोट लग गई, तुम्हारी वजह से सारा प्लान खराब हो गया इतनी दूर आके। तो फिर बच्चे भी माँ को सुनाते हैं, मतलब तीनों बहुत गुस्से में बहुत ज़्यादा सुनाते हैं। तो अंकिता जी भी बहुत उदास हो जाती हैं कि लड्डू गोपाल मैं तो आपको इतना प्यार करती हूँ, मैं तो आपको पुत्र मानती हूँ, इसलिए अपने साथ लाई थी, आपने इनकी चोट लगवा दी, अब हम घूम भी नहीं पाएंगे, क्या ये सब सही कह रहे हैं कि मैं कुछ ज़्यादा ही मानती हूँ? फिर वो कोशिश करते हैं, उठ ही नहीं पाते, चल ही नहीं पाते, तो वो वहाँ से वापस हो लेती है और बीच रास्ते में आ जाते हैं। तो काफ़ी दूर निकल आते हैं वहाँ से, क्योंकि चला ही नहीं जा रहा था, तो गाड़ी पकड़ के वहाँ से निकल लेते हैं, क्योंकि उन पर चला नहीं जा रहा था, तो उनको पता था कि मैं घूम नहीं पाऊँगा। फिर बच्चे सोचते हैं कि जब पापा ही नहीं घूम पाएंगे तो वो भी मना कर देते हैं, सब लोग वापस आ जाते हैं। तो वहाँ से वापस आ रहे होते हैं, तभी ये पहलगाम में अटैक हुआ है, वो अटैक हुआ था। और तो उनकी जो सास थी वो जो अलग रहती थी दूर, तो उनका फ़ोन आया जब ये आधे रास्ते गाड़ी में आ चुके थे, तब इन फ़ोन आया रोते रोते, क्योंकि उनने सुबह बात हुई थी तो उनने बताई थी कि हम पहलगाँव का जो छोटा स्विट्ज़रलैंड बोलते हैं वहाँ पर जा रहे हैं। तब उनने न्यूज़ देखी तो वो रोते रोते फ़ोन आया कि तुम लोग कहाँ पर हो, तुम लोग कहाँ पर हो? तो उनने कहा हम तो रास्ते में, कि तुम तो लोग वहाँ जा रहे थे, कि
ऐसे ऐसे बात हुई तो हम वापस आ गए, चला नहीं गया, मेरी वजह से सारा प्लान कैंसिल हो गया और हम लोग बिना घूमे आ रहे हैं और सभी मुझसे बहुत नाराज़ हैं। तो उनकी सास बहुत रोती, कहती नहीं ये सब गलत सोच रहे हैं, लड्डू गोपाल ने इनके को कोई कष्ट नहीं पहुंचाया, लड्डू गोपाल ने तो उन लोगों की जान बचाई है। देखो कितनी न्यूज आ रही हैं, कितने निर्दोष लोग मारे गए हैं, तो वो तो लड्डू गोपाल की कृपा थी। लड्डू गोपाल को तुम्हें बचाना था, छोटा सा कष्ट दिया लेकिन इतनी बड़ी दुर्घटना से तुम्हें बचा लिया। अगर तुम लोग वहाँ पर चले जाते तो शायद ही तुम लोग जीवित वहाँ से आते। तो वो जब सुनती हैं तो उनकी भी आंखों से आंसू आ जाती हैं। तो उनके जो दोनों बच्चे थे और उनके पति थे वो कहें क्या हुआ, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो, क्या हुआ। पहले से ही बहुत गुस्सा आते कि अब ये रोने का नाटक क्यों लगा रही हो, लग गई तो लग गई, अब कोई बात नहीं, फिर कभी घूम जाएंगे, तुम्हारी वजह से तो वापस जा ही रहे हैं। तभी ना वो कहती हैं कि पहलगांव न्यूज़ डाल के आप अपने मोबाइल पे देखो। तो तीनों लोग अपने अपने मोबाइल पर पहलगांव की वो न्यूज़ वायरल हो रही थी उस टाइम, तो वो देखती हैं। तो तभी तीनों लोग लड्डू गोपाल की तरफ देखते हैं और कहती हैं कि आज हम तो इतना सुना रहे थे लड्डू गोपाल को, इतना बुरा बुरा बोल रहे थे, गुस्से में क्या क्या नहीं कहा हमने अपने लड्डू गोपाल से, और लड्डू गोपाल ने तो हमें इतने बड़े संकट से बचाया है और हम समझ ही नहीं पाए। तो तीनों लड्डू पहले गाड़ी रोकती हैं साइड में और लड्डू गोपाल के चरणों में अपना सर लगाकर माफ़ी मांगती हैं कि कहती हैं कि इसका जो भाव है वो हमारे अंदर नहीं था, तो हम नहीं समझ पाए कि आप हमें किस चीज़ से बचा रहे हो, लेकिन ये समझ गई कि आप किस चीज़ से बचा रहे हो। क्योंकि जो भक्त होता है भगवान का उसे ही समझ में आती हैं कि भगवान कुछ कहना चाह रहे हैं, किसी चीज़ का संकेत दे रहे हैं। फिर वो चारों लोग घर आते हैं तो घर पे जब बताते हैं कि ऐसे ऐसे पहलगांव गए थे, जिन लोगों को पता था तो उन लोगों के तो बराबर फ़ोन आ रही थी उनके पास, तुम कहाँ हो, तो सबको बताते हैं। जब घर वापस आ जाते हैं तो सभी लोग उनसे मिलने आते हैं तो देख कहती हैं कि वाकई में अगर कोई सच्चा भक्त होता है भगवान का, लड्डू गोपाल का, तो लड्डू गोपाल उसके साथ हमेशा रहते हैं। कितनी भी बड़ी दुर्घटना हो, छोटे से कष्ट में ही उसको हटा देती हैं। तो कहाँ इतनी बड़ी दुर्घटना होने वाली थी आप लोगों के साथ, अगर आप लोग वहाँ पर चले जाते तो शायद हम लोग आपसे अभी नहीं बात कर रहे होते। तो जितने भी लोग थे सभी उनको मिलने आ रहे थे, उनके लड्डू गोपाल को देखने आ रहे थे। तो जब से ये घटना जो हुई है, अंकिता जी बताती हैं कि मेरे घर में लड्डू गोपाल के प्रति जितना मेरा विश्वास था, अब सभी का इतना विश्वास हो गया है, सभी लोग लड्डू गोपाल को उतना प्यार करते हैं जितना मैं करती हूँ। तो यह थी आज की सच्ची घटना। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको एक रोज़ सच्ची घटना सुनाऊंगी। तो यह थी आज की सच्ची घटना।